इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। सीएम का पदभार संभालने के बाद एक्शन में दिखे विजय थलापति 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फाइल पर साइन कर दिया है। तो महिला सुरक्षा के लिए भी विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। नशे के कारोबार पर काबू के लिए भी टास्क फोर्स गठित किया गया। आज आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तब भी उन बड़े जोश में विजय ने शपथ लिया था। और आपको बता दें कि आज उन्होंने शपथ लेने के बाद ही अपने कार्यालय पहुंचे और सभी अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद एक के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नशे के कारोबार पर भी काबू के लिए टास्क फोर्स आपको बता दें गठित कर दिया गया, इसका भी उन्होंने निर्देश दे दिया। और सबसे बड़ी बात 200 मुफ्त बिजली की आपको बात करते हैं। और क्योंकि ये चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा मुद्दा था और उन्होंने वादा किया था वहां की जनता से, और आज आपको बता दें कि पद संभालते ही ये बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। महिला सुरक्षा के लिए भी कदम उठाया गया। जो टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई थी उसका भी गठन कर दिया गया है। तो नशे के कारोबार को रोकने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए भी गठन कर दिया गया है। तो आज आपको बता दें कि उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, उनके साथ और भी मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ही दफ्तर पहुंचे और वहां पर कार्यभार संभाला। और इस कार्यभार संभालने के बाद लगातार कहा जा सकता है कि बिल्कुल एक्शन पैक यहां पर दिखाई दे रहा है महिला सुरक्षा के लिए, जो कि एक बड़ा वादा किया था उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर, उसके लिए भी विशेष टास्क फोर्स का यहां पर गठन किया गया है। तो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं विजय थलापति। हालांकि आपने देखा था कि नंबर गेम को लेकर जिस तरह से कई बार उनकी मुलाकात हुई, और कल जब आखिरी बार चौथी बार वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो 120 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और आज उन्हें समय दिया गया। उसके बाद शपथ लेने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं विजय। तो एक और अहम खबर आपको बता दें, पीएम ने सीएम बनने पर विजय थलापति को बधाई दी। तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध, केंद्र सरकार हर सहयोग के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई भी दी और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर सहयोग के लिए तैयार है। हमारे सहयोगी केजे श्रीवास्तव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। केजे, हमने देखा कि देखिए विजय की जो जीत रही वो भी कहीं फिल्मी सीन से कम नहीं था, और ये प्रचंड जीत के बाद जब आज उन्होंने शपथ लिया एकदम जोश के साथ शपथ, और अब भारी एक्शन में एक के बाद एक फैसला भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शपथ जिस तरह से आज लिया गया था उनमें पूरा जोश खरोश नजर आया। उनके समर्थक भी जोश खरोश में थे और सबकी निगाह इसी बात पे थी कि जो चुनाव के दौरान वादे किए थे विजय उनमें से किन वादों पर सबसे पहले मोहर लगाते हैं। तो विजय ने एक साथ 3 बड़े वादों पर हस्ताक्षर कर दिए जिसे पूरा करना अब उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें जिनके 500 यूनिट तक बिजली की खपत है हर महीने, उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, यानी कि 200 यूनिट फ्री बिजली। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा की बात उन्होंने अपने भाषण में कही थी और उसके बाद एक स्पेशल फोर्स का भी गठन कर दिया गया महिलाओं के लिए। नशीले पदार्थ को की बात आई थी कि नशीले पदार्थों से बच्चों को दूर रखेंगे, तो उसे दूर करने के लिए भी विजय सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। यही नहीं, सचिवालय पहुंचे। सचिवालय भी जहां पर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहे थे तो पूरा स्टाइल उनका एक तरह से फिल्मी अंदाज था, क्योंकि वे खुद भावुक नजर आए थे कि अब तक फिल्मों में जिस तरह का किरदार उन्होंने निभाया था मुख्यमंत्री या बड़े पद की कुर्सी पर बैठने का, वो मौका उनके असली जीवन में भी आ चुका है। तो वहां पर भी उनका एक अलग ही भावुक वाला पल देखा गया। उसके बाद उन्होंने अपने लिए 2 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति का भी आदेश जारी किया। तो विजय एक के बाद एक तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन विजय ने एक बात साफ की कि तमिलनाडु सरकार पर करीब 10 लाख करोड़ का कर्जा डीएमके छोड़ के गई है। ऐसे में एमके स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्री डीएमके अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि अब विजय को ये कर्जे का रोना नहीं रोना चाहिए। यदि उनमें कार्य करने की इच्छा शक्ति है तो वह किसी भी तरह से अपनी योजनाओं को अमल में ला सकते हैं। यानी कि एक बड़ा संकेत दिया है। पुरानी बातों को भूलते हुए विजय ने जो वादे किए थे उन्हें अपने तरीके से अब पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी विजय पर ही है। किसी पर दोषारोपण करने से मतलब नहीं है, क्योंकि जब एमके स्टालिन खुद मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, तब उन्होंने यह बात भी अपने आज साफ तौर पर कही थी कि वे केंद्र से उनकी बनती नहीं थी, बावजूद इसके केंद्र से जाकर वे तमिलनाडु के विकास के लिए पैसा लेकर आए। तो विजय अपने पहले ही भाषण में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तमिलनाडु पर कर्जा है, उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए। यानी कि इच्छा शक्ति की बात हो रही है और उनके समर्थक भी यही उम्मीद करते हैं कि विजय पूरी इच्छा शक्ति के साथ तमिलनाडु के विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब फिलहाल यही देखना होगा कि आज शाम को जब प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी जाएगी और कल से तमिलनाडु विधानसभा का जो स्पेशल सत्र शुरू होगा, जब 2 दिन बाद सत्र हो जाएगा तो 13 तारीख को विजय बहुमत का आंकड़ा क्या
वहां पर भी छूकर दिखाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पर ही। हालांकि राज्यपाल को सौंप दिया गया बहुमत का पूरा आंकड़े का विधायकों का समर्थन, लेकिन विधानसभा में उनकी अग्नि परीक्षा होगी और उसके बाद इस बात पर सबकी निगाहें रहेगी कि उनके नए मंत्रिमंडल यानी कि जो विस्तार होने वाला है उसमें कौन कौन शामिल होंगे, सहयोगी दलों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, इसके अलावा किस रोड मैप को लेकर विजय आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल केजे, किस रोड मैप को लेकर आगे बढ़ेंगे इस पर तो सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन आज उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। वहीं राहुल गांधी भी पहुंचे थे शपथ में, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है और उन्होंने ये भी कहा कि उनके हर फैसले में वो आगे भी समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी आज अभी भी चेन्नई में ही है, वहां पर सत्यमूर्ति भवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तमिलनाडु जो कांग्रेस यूनिट है उसके नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ा संकेत देने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो अब एक नए रूप में नजर आएगी। केवल दिल्ली से सारे फैसले नहीं होंगे, क्योंकि तमिलनाडु का जो फैसला हुआ था समर्थन देने का विजय की पार्टी को, तो उन्होंने अपने स्थानीय जो नेता थे यानी तमिलनाडु कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्हीं को छोड़ दिया था। और अब किस तरह से आगे बढ़ना है इस बारे में वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से पार्टी मुख्यालय में विचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल केजे, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।